नमस्कार दोस्तों, झा जी स्टडी IQ में आप लोगों का स्वागत है। इससे पहले के वीडियो में हमने समास ही पढ़ा था और समास में तत्पुरुष समास के दो भेदों को हमने देखा था, द्वितीय तत्पुरुष और तृतीय तत्पुरुष। ठीक है, हम अभी देख रहे हैं चतुर्थी तत्पुरुष। ठीक है, समास से पहले समास में हम देख रहे हैं चतुर्थी तत्पुरुष। कहता है इस समास में अर्थात चतुर्थी तत्पुरुष में इसका जो पहला पद होगा, चतुर्थी तत्पुरुष समास का जो पहला पद होगा वह चतुर्थी विभक्ति में होगा। किसमें होगा? चतुर्थी विभक्ति में होगा। ठीक है, लिखा हुआ है। इसके पूर्व पद अर्थात प्रथम पद, इसके पूर्व पद अर्थात प्रथम पद जो है वह किसमें रहेंगे? आपके चतुर्थी विभक्ति में रहेंगे। ठीक है, अब इसी का कुछ रूप दिया गया है। कहता है चतुर्थी तदार्थ बलिहित सुख रक्षित। अब ये चतुर्थी तो है ही, इसमें है बलिहित सुख रक्षित। बलिहित सुख रक्षित क्या है? बलिहित सुख रक्षित। अब अलग अलग हम देखते हैं सबके लिए। अब कहता है कि इसका जो प्रथम पद हो, जब हम समास बनाएंगे जो इसका जो प्रथम पद होगा वह क्या होगा? चतुर्थी विभक्ति में होगा। किसमें होगा? चतुर्थी विभक्ति में होगा। तो इसका हम लेते हैं भूताय और बलि। तो देखिए ये जो है आपका ये प्रथम पद है, ये उत्तर पद अर्थात ये पहला है, ये दूसरा। तो यह प्रथम पद जो है वह किसमें होगा? चतुर्थी में होगा। किसमें होगा? चतुर्थी विभक्ति में होगा। और बाद वाला पद जो है वो तो होता है समासई। तो इस दोनों को मिलाने से, जब दोनों को मिलाएंगे तो इसमें क्या होगा? विभक्ति का लोप हो जाएगा, विभक्ति छिप जाएगी। तो यह क्या हो जाएगा? भूतावली। क्या हो जाएगा? भूतावली। ठीक है, क्या हो जाता है? भूतावली। इससे पहले हम इसका एक उदाहरण देख लेते। कहता है युपाय दारू, युपाय। ठीक है, अब ये है आपका चतुर्थी विभक्ति का जो बन के आता है समास। जब इसका समस्त पद बनाते हैं तो यह बन के आता है युपदारु, जिसका मतलब होता है यज्ञ के खंभे के लिए लकड़ी। यज्ञ के खंभे के लिए लकड़ी। उसी प्रकार ये था भूताय और बलि, जो क्या बन गया? भूतावली। क्या बन जाता है आपका? भूतावली या भूतवली हम कह सकते हैं। भूतावली या भूतवली हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद है हित। उसके बाद क्या आपका? हित। तो हम लिखते हैं गवे, गवे हितम, गवे हितम। अब गवे, गाय का ये जब हम विभक्ति पढ़ेंगे तो यह गवे चतुर्थी विभक्ति में आता है। हित मतलब उसके हित के लिए या भलाई के लिए, जो क्या हो जाता है? गोहित, जिसका हिंदी हो जाता है गाय की भलाई के लिए। गाय की भलाई, गाय की भलाई। ठीक है, गवे हितम अर्थात यह समास, यह प्रथम पद है जो चतुर्थी विभक्ति में। ठीक है, उसके बाद है सुख। हम फिर से वही लिखते हैं गवे सुखम, गवे सुखम। ये जो आपका ये चतुर्थी विभक्ति में क्या हो जाएगा? गौ सुखम, गौ सुखम अर्थात गाय का सुख, गाय की सुख, गाय की सुख। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम रक्षित अर्थात रक्षा करना। रक्षित अर्थात रक्षा करना। तो इसी के लिए हम देखते हैं गवे, गवे रक्षितम, गवे रक्षितम, जो बन के क्या आता है? गौ रक्षितम, गौ रक्षितम अर्थात गाय की रक्षा, गाय की रक्षा। तो ये था हमारा चतुर्थी विभक्ति। जब चतुर्थी विभक्ति हमें समास में कहेगा पहचानने के लिए कि यह समास कौन सा है, कौन से विभक्ति का, कौन सा समास है, अगर तत्पुरुष है तो वो कौन से विभक्ति का है, कौन सा उसका रूप है। तो इस प्रकार हम इसके लिए हमें अर्थात शब्द रूप को याद करना जरूरी होगा, शब्द रूप को पढ़ना जरूरी होगा, तब जाकर हम समझेंगे कि यह कौन सा विभक्ति चतुर्थी है या पंचमी है। ठीक है, कौन सा विभक्ति है। ठीक है, ये था हमारा चतुर्थी तत्पुरुष। इसके बाद हम चलते हैं पंचमी तत्पुरुष। ये ज्यादा बड़ा नहीं था, ज्यादा छोटा ही था, तो समझने में कोई कठिनाई नहीं होगी। इसी के बाद हम चलते हैं पंचमी तत्पुरुष। पंचमी कहता है पंचमी तत्पुरुष अर्थात इस समास का जो प्रथम पद होगा वह कौन से विभक्ति में होगा? पंचमी विभक्ति में होगा। और हमें एक चीज को ध्यान रखना है, इस पंचमी विभक्ति में जो होगा आपको भयार्थक, भय से रिलेटेड कोई शब्द होगा, जैसे भीत हो गया और भी हो गया, भय हो गया। डर से रिलेटेड शब्द दिए जाएंगे, उससे संबंधित
जिसके योग में आपको पंचमी विभक्ति का मेल रहेगा। किसका मेल रहेगा? पंचमी विभक्ति का मेल रहेगा। तो हम देख लेते हैं चौरात भयम। चौरात भयम क्या है आपका? प्रथम शब्द यहाँ पर लिखा हुआ है पंचमी भयेन, अर्थात पंचमी विभक्ति में आपको भय से रिलेटेड अधिक शब्द मिलते रहेंगे। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है आपका? चौरात भयम, अर्थात यह क्या हो जाएगा? चौर भयम। चोर भयम, जिसका हिंदी आपको हो जाता है चोर से डर। चोर से डर। अब है सर्पात। अब देखिए यह पंचमी विभक्ति है। वैसे हम आपको बता दें, एक शब्द रूप ऐसा शब्द रूप है बालक शब्द रूप, जिससे रिलेटेड आपको बहुत सारे शब्द मिलते रहेंगे। अगर बालक शब्द रूप आप याद कर लेते हैं तो आपको इस समास में अर्थात पंचमी विभक्ति में इससे रिलेटेड अगर और भी शब्द आते हैं तो आपको समझने में एकदम आसानी होती है। तो ठीक है, इससे पहले हमें शब्द रूप याद करना होगा। ठीक है, उसके बाद है सर्पात। यहाँ भी आपको पंचमी विभक्ति दिया गया, यहाँ भी पंचमी विभक्ति अर्थात सर्पात भीतर, सर्प भीतर। सर्प भीतर क्या हो जाएगा आपका? सर्प भीतर। ठीक है, सर्प भीतर अर्थात सांप से डर। सांप से डर क्या हो जाता है आपका? सांप से डर। और इसी के साथ अगर हम एक और लेते हैं तो अगर और शब्द हम बनाना चाहते हैं, जैसे भीति हो गया, ये भीति हो गया और भी हो गया, तो हम देख लेते हैं प्रेतात भीति। प्रेतात भीति जो क्या बन जाता है? प्रेत भीति। क्या हो जाता है ये? प्रेत भीति, अर्थात प्रेत से डर। क्या हो जाता है? प्रेत से डर। अब भी ले लेते हैं व्याघ्र। व्याघ्रात भी, व्याघ्रात भी, व्याघ्र भी, व्याघ्र भी अर्थात बाघ से डर। तो ये था हमारा पंचमी विभक्ति। तो हमने अभी दो समास को देखा, चतुर्थी तत्पुरुष समास और पंचमी तत्पुरुष समास। दो समासों को हमने देखा। अब इसके आगे हम चलते हैं। इसका आगे क्या है? षष्ठी तत्पुरुष। तो हमेशा याद रखेंगे जब जो तत्पुरुष होगा उसका प्रथम पद क्या होगा? वही विभक्ति होगा। अर्थात षष्ठी तत्पुरुष पे हम चलेंगे तो उसका प्रथम पद जो होगा वो कौन से विभक्ति में होगा? षष्ठी विभक्ति में होगा। तो हम लोग अब चलते हैं षष्ठी तत्पुरुष पे। माफी चाहूंगा क्योंकि पंचमी विभक्ति का एक रूप और रह गया था, जो है अपोता पूर्ण मुक्त पतिता पत्रस्ते रल पसह। ठीक है, जिसका मतलब ये सभी जो पद हैं इनके साथ भी पंचमी तत्पुरुष ही लगाई जाती है। कौन से तत्पुरुष लगाए जाते हैं? पंचमी तत्पुरुष ही लगाए जाते हैं। जैसे अपेत है, अपूर्ण है, मुक्त है, पतित है, अपत्रस्त है, च्युत है, भ्रष्ट है और निर्गत है। इससे हमने कुछ समास और उसके पद बनाए हैं। जैसे पंचमी विभक्ति, प्रथम पद हमने बताया था पंचमी विभक्ति, तो सुखात अपेतः। सुखात अपेतः अर्थात सुखापेतः। सुखापेतः अर्थात सुख से दूर, अर्थात इसका हिंदी क्या हो जाता है आपका? सुख से दूर। ठीक है, सुख से दूर। उसके बाद है कल्पनया अपोढ़, जो बनकर आता है आपका कल्पना पोढ़। कल्पना पोढ़। उसके बाद है मुक्त। हम देखते हैं मुक्त का, तो बंधनात् मुक्तः, जो बन के आता है क्या आपका? बंधन मुक्तः, अर्थात बंधन से मुक्त। उसके बाद है वृक्षात् पतितः, जो बन के आता है वृक्ष पतितः, वृक्ष से गिरा। अपत्रस्त अर्थात तरंगात अपत्रस्तः, तरंगाप ये बनकर आएगा आपका तरंगापत्रस्तः। ठीक है, उसके बाद है च्युत अर्थात धर्माच्युतः, जो बन के आता है क्या? धर्मच्युत। क्या बन के आता है आपका? धर्मच्युतः। उसके बाद है भ्रष्ट है, आचरात भ्रष्ट, जो आपका बन के आता है क्या? आचार भ्रष्ट। क्या बन के आता है? आचार भ्रष्ट, अर्थात अपने आचरण से वह भ्रष्ट है। अब निर्गत मतलब बाहर जाना, निकलना। गृहात निर्गतः, गृह निर्गतः अर्थात घर से बाहर या घर से निकलना। ठीक है, तो ये था हमारा पंचमी तत्पुरुष का ही रूप था। ठीक है, अब हम चलेंगे इसके बाद षष्ठी तत्पुरुष पे। किस पे चलेंगे हम?
षष्ठी तत्पुरुष पे हम लोग अब चलते हैं, जिसका पहला प्रथम पद जो होगा वह षष्ठी विभक्ति में होगा। देखिए अब जो हम लोग षष्ठी तत्पुरुष पे अर्थात जो कहता है इस समास का प्रथम पद षष्ठी विभक्ति में रहता है, लेकिन कुछ ऐसे नियम आते हैं जहां पर इसमें से कुछ ऐसे इसके नियम हैं जहां पर इसमें षष्ठी विभक्ति इसका जो प्रथम पद रहता है वह षष्ठी विभक्ति में रहता है, लेकिन वह माना नहीं जाता है। जिस प्रकार यह जो है इसका कहता है षष्ठी विभक्ति में रहता है प्रथम पद, तो देखते हैं राज्ञः पुरुषः अर्थात राज पुरुषः, राज पुरुषः अर्थात राजा का पुरुष, राजा का पुरुष, इसमें राजा और पुरुष का संबंध बताया गया। उसके बाद है विप्रस्य पुत्रः, विप्रपुत्रः, विप्रपुत्रः, ठीक है। नद्या तटम, नदी तटम, नदी तटम, ठीक है। विप्रस्य पुत्रः विप्रपुत्रम, नद्या तटम, नदी तटम, ठीक है। तो इसमें हमने देखा कि षष्ठी विभक्ति लगाया गया है, लेकिन इसके कुछ ऐसे नियम हैं जैसे न निर्धारणे, न निर्धारण अर्थात किसी वस्तु के किसी वस्तु से अगर तुलना में श्रेष्ठ बताया जाए, श्रेष्ठता बताने की बात हो, तो उसमें हम देखते हैं कि षष्ठी समास नहीं होता है, षष्ठी समास नहीं होता है। जैसे कि कवि नाम कालिदास श्रेष्ठ, समस्त कवियों में कालिदास को श्रेष्ठ बताया गया है, समस्त कवियों में कालिदास को क्या किया गया है, श्रेष्ठ बताया गया है। तो ठीक है, जहां पर श्रेष्ठ बताया जाएगा यहाँ पर यह षष्ठी विभक्ति क्या होगी, नहीं होगी, षष्ठी नहीं होगी, ठीक है। तो इसके नियम के अनुसार। उसके बाद है दूसरा त्रिजकाभ्याम कर्तरी, कहता है यदि कर्ता, यदि षष्ठी विभक्ति वाले शब्द के बाद अर्थात प्रथम पद जो होगा षष्ठी विभक्ति, उसके बाद अगर त्रिच प्रत्यांत, त्रिच अर्थात जिस शब्द के अंत में त लगा हुआ, जैसे कर्ता, हर्ता, भर्ता, दृष्टा, ऐसा कोई शब्द होता है और अक प्रत्यांत हो, या बाद में ता हो या बाद में क से बना हुआ कोई शब्द, जैसे सेवक, दर्शक, धावक शब्द रहता है, तो उसमें भी हम लोग उसको देखते हैं कि वह भी षष्ठी तत्पुरुष समास के अंतर्गत नहीं होता, अर्थात वह षष्ठी तत्पुरुष समास नहीं होता। जैसे दुग्धस्य याचकः, दुग्धस्य याचकः, ठीक है। इसमें देखते हैं हम लास्ट में अक प्रत्यय लगा हुआ है, दुग्धस्य याचकः, गुरो सेवकः, ओदनम, ओदनस्य पाचकः। इस सभी में क्या दिया गया है कि प्रथम पद षष्ठी विभक्ति है, लेकिन इसका जो बाद वाला शब्द है अर्थात दूसरा उत्तर पद जो है वह क्या दिया गया, या अगर त्रिच प्रत्यांत में हो या अक प्रत्यांत में हो, अगर बाद में ऐसा रहता है तो वह षष्ठी तत्पुरुष में गिनती नहीं की जाती है, ठीक है। उसके बाद है आपका पूर्ण गुण सुहितार्थ सद्वैतव्य समानाधिकरणेन, अर्थात पूर्णार्थक जैसे कोई शब्द रहता है पूरा करने के लिए, तो उस शब्दों में भी षष्ठी तत्पुरुष नहीं होता है। जैसे पूर्णार्थक सताम षष्ठः, ये आपका पूर्णार्थक शब्द है, तो इसमें हम षष्ठी विभक्ति नहीं मानते। अब देखिए प्रथम पद षष्ठी है, लेकिन यह पूर्णार्थक शब्द है। काकस्य कार्स्यर्णम, अर्थात काक मतलब क्या होता है, कौवा, का का मतलब क्या होता है, कौवा, काला, तो उसका पूर्ण किया गया है काले रंग से, तो यह षष्ठी विभक्ति में नहीं आएगा। फलानाम सुहितः, यह भी पूर्णार्थक शब्द है। द्वियस्य कुर्वन् कुर्वाणः वा, अर्थ इसमें क्या हुआ है कि श्रित और सानच प्रत्यय लगा हुआ है, लेकिन फिर भी यह क्या होगा, षष्ठी तत्पुरुष के अंतर्गत नहीं आता है। अव्यय ब्राह्मणस्य कृत्वा, ब्राह्मण का कर्म, यह भी पूर्ण किया गया है। तव्य ब्राह्मणस्य कर्तव्यम, अब ब्राह्मणों का जो कर्तव्य होता है वह करेगा, इसमें भी पूर्णार्थक दिया हुआ है, तो इसमें भी नहीं देगा। समानाधिकरण अर्थात तक्षकस्य सर्पस्य, यह भी एक पूर्णार्थक शब्द है, जिसके कारण इसकी गिनती षष्ठी तत्पुरुष के अंतर्गत यह नहीं होता है, ठीक है। इसमें हम लोग षष्ठी विभक्ति नहीं लगाते। प्रथम पद के बाद अगर किसी में त्रिच प्रत्यांत हो या अक प्रत्यांत हो या पूर्णार्थक शब्द हो, तो उसमें हम लोग वह जो है वह शब्द षष्ठी तत्पुरुष समास नहीं होता है, ठीक है। अब इसी का ये तो 2-3 था, इसी का एक और देखते हैं हम लोग षष्ठी तत्पुरुष का ही, अभी बहुत सारा है षष्ठी तत्पुरुष, वह देख लेते हैं। अब देखते हैं तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष के चौथे नियम को कहता है गुणोत्तरेण तलोपश्चेति वक्तव्यम, अर्थात जहां पर तरप प्रत्यांत वह गुणवाची शब्द के बाद, यदि तरप प्रत्यांत में गुणवाची शब्द के बाद में
बाद में रहता है, गुणवाची शब्द के बाद में रहता है कौन सा, तरफ प्रत्यांत, तो वह षष्ठी तत्पुरुष होता है, जो कि इससे पहले जो हमने इसके दूसरे नियम में देखा था नव निर्धारणे, वह उसका निषेध करता है, वह उसका निषेध अर्थात उसको नकारता है। वह समास होने पर, जब वह समास होता है तब यह जो तरफ प्रत्यांत है उसमें से तरफ प्रत्यांत का लोप हो जाता है। किसका लोप हो जाता है, तरफ प्रत्यांत का लोप हो जाता है। जिस प्रकार हम देखते हैं सर्वेशाम श्वेत तरह, अब लास्ट में देखिए तरफ प्रत्यय है, तरफ प्रत्यय है, इसमें से जब इसका समास हुआ तो यह हो गया सर्व श्वेता, अर्थात इसमें से तरफ प्रत्यय का लोप हो चुका है। ठीक है, उसके बाद इसी का पांचवा नियम कहता है यदि पूर्व पद अर्थात प्रथम पद बहुवचन होता है, यदि प्रथम पद बहुवचन होता है तो जो छाया शब्द का प्रयोग किया गया है वह नपुंसक लिंग में रहता है। किसमें हो जाता है, नपुंसक लिंग में रहता है। जैसे वटानाम छाया, वटानाम अर्थात वृक्ष, बहुत सारे वृक्ष, यह बहुवचन में दिया गया तो यह वट छायम जो होगा वह क्या हो जाएगा, नपुंसक में हो जाएगा, नपुंसक लिंग में हो जाएगा। ठीक है, किसमें हो जाएगा, नपुंसक लिंग में हो जाएगा। ठीक है ना, अब इसी का सातवां नियम कहता है राजन शब्द को छोड़कर, अगर किसी शब्द के अंत में राजन लगाया हुआ है, राजन शब्द को छोड़कर राजा शब्द है या उसके अन्य पर्यायवाची शब्द होते हैं और बाद में सभा दिया रहता है, जैसे राजसभा होता है ना, उस प्रकार सभा दिया हुआ रहता है, वह सदा क्लीबलिंग में रहता है। किस में रहता है, क्लीबलिंग में रहता है। जिस प्रकार हम देखते हैं राजसभा, अब ये राजा हो गया, अब उसी का पर्यायवाची शब्द लेते हैं नृप सभम, भूपति सभम, यह सभी अब किस में आ चुके हैं, क्लीबलिंग में आ चुके हैं। ठीक है, और इसका आठवां नियम जो हमारा कहता है राक्षस और पिचास, ये शब्द अगर प्रथम पद में होता है तो सभासद, यदि बाद में सभासद दिया जाता है तो वह नपुंसक लिंग में चला जाता है। जैसे राक्षसाम सभा, रक्षा सभम, यह आ गया आपका किसमें, नपुंसक लिंग में। ठीक है, पिशाचा नाम सभा, पिशाच सभम, यह भी नपुंसक लिंग में आ गया। आप एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, सभा शब्द का प्रयोग हम दो तरह से करते हैं, एक समूह के रूप में, एक घर के रूप में, एक समूह के रूप में, एक घर के रूप में। जब समूह के अर्थ में सभा शब्द का प्रयोग होगा तो वह नपुंसक लिंग में रहेगा और गृह शब्द का जहां प्रयोग रहेगा वो क्लीबलिंग में रहेगा। जैसे स्त्री नाम सभा, यहां पर यह स्त्री सभम, वह किस में चला जाएगा, नपुंसक लिंग में चला जाएगा। ठीक है, अब दूसरी ओर देख लेते हैं स्त्री नाम सभा अर्थात गृहम हम ले लेते हैं तो यह स्त्री सभा तो क्या हो जाएगा, क्लीबलिंग में चला जाएगा। ठीक है, तो हम यहां देखते हैं सभा शब्द का दो अर्थ होता है, एक समूह और एक घर। ठीक है, एक समूह और एक घर। तो ये था हमारा षष्ठी तत्पुरुष जो खत्म हो चुका है। इसके बाद एक तत्पुरुष इसका बचा हुआ है, सप्तमी तत्पुरुष, जो हम अपने दूसरे क्लास में आपको उसको बताएंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए धन्यवाद।